फ्रेंड्स, प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी 2020 के संस्करण का आपने सार संग्रह और एक्सप्लेनेशन वीडियो आप देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उस दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी 2020 के संस्करण में से कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट 80 MCQs, जिससे आपको पूरा रिविजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको कम से कम 2 सेकंड का टाइम दूंगा, जिससे आप अपना आंसर गेस कर सकेंगे, जो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के मध्य दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 18 दिसंबर 2019 को कहां पर आयोजित हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी। भारत और अमेरिका की दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुई, जो कि 18 दिसंबर 2019 को आयोजित हुई थी। भारत की ओर से इस वार्ता में विदेश मंत्री जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग पारित हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर वहां के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक महाभियोग पारित हुआ है, लेकिन जो वहां अमेरिका का जो ऊपरी सदन है, जिसे सीनेट कहते हैं, वहां पर यह महाभियोग पारित नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को ही बहुमत प्राप्त है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन, जिनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, और हाल ही में वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति को फांसी की सजा दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ, जो कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं और उन्हें हाल ही में वहां की सरकार ने फांसी की सजा दी गई है। परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा दी गई है क्योंकि उन्होंने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट किया था और 2007 में देश में आपातकाल भी घोषित किया था। इस वजह से उन्हें जो है पाकिस्तान के द्वारा फांसी की सजा दी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP25 का आयोजन 2 से लेकर 13 दिसंबर को कहां पर किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 का आयोजन किया गया था। और भारत की ओर से इस सम्मेलन में प्रकाश जावड़ेकर, जो कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उन्होंने हिस्सा लिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा जारी ग्लोबल रिपोर्ट में सर्वाधिक डोपिंग के मामले 171 मामले सामने आए हैं, वो किस देश में आए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली। इटली में सर्वाधिक मामले सामने आए थे, 171 मामले। और भारत में जहां पर सातवां स्थान आता भारत की सूची में, और वहां पर 57 मामले भारत में भी जो एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा पकड़े गए थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में अमेरिका ने किन 2 देशों को धार्मिक निगरानी सूची में रखा है? धार्मिक निगरानी सूची, तो हाल ही में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन और पाकिस्तान। दोनों ही देशों को अमेरिका द्वारा हाल ही में धार्मिक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। और धार्मिक निगरानी सूची में कौन से देशों को रखा जाता है? तो इस सूची में उस देशों को रखा जाता है जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं हो एवं वहां पर धर्म के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न अगर किया जा रहा है, तो उन देशों को अमेरिका ने हाल ही में धार्मिक निगरानी सूची में रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस संगठन ने पृथ्वी की जलवायु पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और उसने हाल ही में पृथ्वी की जलवायु पर अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में
कौन से दशक को इतिहास का सबसे गर्म दशक घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2010 से लेकर 2019 इतिहास का सबसे गर्म दशक घोषित किया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि CCPI, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वीडन। CCPI इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है स्वीडन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जलवायु प्रदर्शन परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को इस सूचकांक में स्थान प्राप्त हुआ है 9वां। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक GGI, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इस सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है ऑप्शन डी आइसलैंड। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा है आइसलैंड। और इसी सूचकांक में वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में निम्नतम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो निम्नतम स्थान पर इसमें रहा है यमन देश, जो कि 153वें स्थान पर रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का इस सूचकांक में स्थान रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 112वां स्थान। शीर्ष स्थान पर रहा है आइसलैंड, सबसे नीचे रहा है यमन और भारत का स्थान रहा है 112वां। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2019 में 189 देशों में से शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नॉर्वे। शीर्ष स्थान पर रहा है इसमें नॉर्वे मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2019 में 189 देशों में से भारत का स्थान क्या रहा है? शीर्ष स्थान पर रहा है नॉर्वे, वहीं भारत का स्थान रहा है इसमें ऑप्शन ए 129वां स्थान भारत का रहा है। और इसी सूची में सबसे नीचे जो देश रहा है उसका देश का नाम है नाइजर, जो कि 189 स्थान पर रहा है। शीर्ष स्थान पर नॉर्वे, भारत का स्थान 129वां और सबसे नीचे रहा है नाइजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत से पोलियो मार्कर आयात करने का निर्णय किया है? तो उस देश का नाम है ऑप्शन डी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही में भारत से पोलियो मार्कर आयात करने का निर्णय लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में झारखंड में हुए विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री कौन बने हैं वहां के? हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं ऑप्शन ए हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में भारत में अटल भूजल योजना का शुभारंभ हुआ है, यह किस दिनांक से इसका शुभारंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन ए 25 दिसंबर 2019। और 25 दिसंबर को देश में मनाया जाता है सुशासन दिवस, और इसी दिन अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया गया। सुशासन दिवस जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान सेवानिवृत्त हुआ यानी कि रिटायर हुआ है, रिटायर किया है इसे? तो उस लड़ाकू विमान का नाम है ऑप्शन ए मिग 27 मिग 27, जिसे हाल ही में रिटायर किया गया है वायुसेना से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है, यह लोकसभा में कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 2019 को नागरिक संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था और राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भी नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के पद का सृजन किया गया है, उसकी मंजूरी दी गई है। और भारत के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत जो कि हाल ही में 31 दिसंबर 2019 को थल सेना अध्यक्ष के रूप में रिटायर हुए थे और उन्होंने 1 जनवरी 2020 से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार ग्रहण कर लिया है। यह पद एक 4 स्टार यानी कि 4 स्टार एक जो है ये पद है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का कार्यकाल कब से शुरू हुआ है? जनरल विपिन रावत का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2020 से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यकाल शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SPG यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन जो संशोधन विधेयक है यह कब पारित हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पारित हुआ है और इसके अनुसार जो सुविधा है यह SPG की किसे प्रदान की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को यह सुविधा प्रदान की जाएगी SPG की और यह उनके पद से हटने के 5 वर्ष तक उनको यह सुविधा प्रदान की जाएगी SPG की, स्पेशल प्रोटेक्शन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के विलय के पश्चात केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वो कितनी रह जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। ठीक है, दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों के विलय के पश्चात केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 रह जाएगी। अभी वर्तमान में संख्या 9 थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य ने दिशा विधेयक पारित किया है जिसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध के जुड़े मामलों को निपटारा 21 दिन में किया जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने दिशा विधेयक को पारित किया है जिसमें महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध के मामले हैं उनको 21 दिन में उनको निपटारा किया जाएगा एवं दोषी को फांसी की सजा भी दी जा सकेगी? तो उस विधेयक का नाम है दिशा विधेयक और यह किस राज्य ने पारित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। दिशा विधेयक पारित किया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फोर्ब्स द्वारा जारी 100 विश्व की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंजेला मर्केल, जर्मनी की जो वाइस चांसलर है और यह 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर एंजेला मर्केल है। वहीं भारत की 3 महिलाओं इस सूची में स्थान प्राप्त किया है और उन तीनों महिलाओं का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, रोशनी नडार मल्होत्रा जो कि HCL की CEO है और किरण मजूमदार जो कि बायोकॉन की संस्थापक है। तीनों ही महिलाएं 100 शक्तिशाली महिला की सूची में शामिल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस रॉकेट के द्वारा रीसेट टू BR-1 और 9 वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल उपग्रहों को हरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है? तो उस रॉकेट का नाम है ऑप्शन ए, PSLV C-48। PSLV C-48 के द्वारा हाल ही में रीसेट टू BR-1 और 9 वाणिज्यिक उपग्रहों का श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था और इससे पूर्व PSLV C-47 द्वारा कार्टोसैट 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। चलते अगले क्वेश्चन में। अंतरिक्ष में उपग्रहों के मलबे व अन्य खतरों से सुरक्षित रखने वाले किस प्रोजेक्ट के लिए 33.30 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई है केंद्र सरकार के द्वारा? तो उस प्रोजेक्ट का नाम है ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट नेत्र। प्रोजेक्ट नेत्र इसका पूरा नाम है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए जिसके अंतर्गत उपग्रहों के मलबे और अन्य खतरों से सुरक्षित रखने के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है, प्रोजेक्ट नेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, उनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी एन के सिंह जो कि अध्यक्ष हैं 15वें वित्त आयोग के, और 15वें वित्त आयोग के सदस्य हैं अजय नारायण झा, अशोक लाहिड़ी, रमेश चंद्र और अनूप सिंह, ये इसके सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं एन के सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून इंडिया 500 की जो सूची है कंपनियों की, उस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी आ गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज इससे पहले आईओएल शीर्ष स्थान पर थी, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज में हाल ही में इस सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 15वें वित्त आयोग जिनके अध्यक्ष हैं एन के सिंह, और इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 अक्टूबर 2020 तक के लिए 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देश की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भेल ने अपनी पहली लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना कुडालोर जिले में शुरू की है। यह स्थान किस राज्य में है? कुडालोर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में हाल ही में कुडालोर जिला है, वहां पर भेल जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है भारत की, उसने अपना लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 तक देश के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध करवाने हेतु केंद्रीय मंत्री संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इस मिशन का नाम है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक दोनों ही बैंकों का विलय किस बैंक में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक दोनों ही बैंकों का विलय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन है, जिसमें ओबीसी बैंक यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ओबीसी बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में, और वहीं कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का विलय हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मातृ एवं नवजात शिशुओं की मौतों को रोकने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर है, इस योजना का नाम है सुमन योजना, इसका नाम है सुरक्षित मातृत्व योजना, और इसके अनुसार मातृ और नवजात शिशुओं की मौतों को रोकने के लिए यह योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने 2021 में होने वाली जनगणना कितनी भाषाओं में कराए जाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 भाषाओं में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में हिंदी भाषा के लिए किसे पुरस्कार प्रदान किया गया है हिंदी भाषा में? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद किशोर आचार्य, और इनकी कविता है छीलते हुए अपनों को, उस कविता के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा की श्रेणी में प्रदान किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अंग्रेजी भाषा के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शशि थरूर। कांग्रेस नेता हैं शशि थरूर, और इन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनकी कविता है एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसके लिए इन्हें अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम्स में जरूर ही पूछा जा सकता है यह क्वेश्चन। तो चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। अटलांटा अमेरिका में आयोजित मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीतने वाली जोजीबिनी टूंजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम है जोजीबिनी टूंजी, किस देश की हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की है जोजीबिनी टूंजी, और यह मिस यूनिवर्स 2019 बनी है। 2018 की मिस यूनिवर्स कैटरीना ग्रे ने उन्हें ताज पहनाया। चलते अगले क्वेश्चन में। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 जीतने वाली महिला का नाम है टोनी सिंह, और बनी है, और वो किस देश की हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमैका। जमैका की हैं टोनी सिंह, जो कि हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 बनी है, और 2018 की विजेता वेनेसा पॉन डिलियन ने उन्हें ताज पहनाया।
चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम मैगजीन है, उसके द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग जो कि स्वीडन की एक 16 वर्षीय बालिका है, जो कि पर्यावरण कार्यकर्ता भी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। महिला टेनिस संघ यानी कि वुमेन टेनिस एसोसिएशन द्वारा किसे प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एशले बार्टी। एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है, उन्हें WTA के द्वारा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर यानी कि बैलन डी और पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब है 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जिन्हें यह पुरस्कार 6वीं बार उन्होंने प्राप्त किया है, अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का बैलन डी और फेमिनियन पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगन रैपिनो। मेगन रैपिनो जो कि अमेरिका की एक महिला फुटबॉलर हैं, जिन्हें बैलन डी और फेमिनियन पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। बैलन डी और जो पुरुष कैटेगरी में दिया गया है लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनकी एक आत्मकथा है अस्थि और भक्ति, उसके लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है।